हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, आपने अभी तक बहुत लंबा वैकेशन एंजॉय किया है। अब आपका जो वैकेशन है वो फिनिश हो गया है और आप भी नेक्स्ट स्टैंडर्ड में आगे बढ़ चुके हो। तो आप पहले सेकंड में थे, अब आप आ गए थर्ड में आ चुके हो। तो थर्ड में आपका एक सब्जेक्ट और बढ़ गया है, वो सब्जेक्ट है ईवीएस। तो ईवीएस के अंदर आपको बहुत सारा जानने को मिलेगा। तो आप आज हम ईवीएस का चैप्टर नंबर 1 है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि मेरे साथ आपको भी ये सब्जेक्ट पढ़ने में और ये चैप्टर पढ़ने में बहुत ही मज़ा आएगा। तो आप ध्यान से इस चैप्टर को देखना और सुनना, और इसके साथ जो भी होमवर्क मैं भेजूँगी स्टूडेंट्स, वो भी आपको करना रहेगा, ताकि आपको पीछे जब भी एग्ज़ाम्स आएगी तब आपको उस क्वेश्चन आंसर है वो आराम से आ जाएंगे। तो चलो हम चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं। तो अपने चैप्टर का नाम है व्हाट डिड पूनम सी। पूनम ने क्या देखा। हमारा जो चैप्टर है उसमें एक लड़की है पूनम। तो पूनम ने क्या देखा उसके बारे में इस चैप्टर के अंदर बताना है। तो फर्स्ट यहाँ पे है पूनम वॉज एट होम, शी वॉज सिक। पूनम जो है वो अपने घर पे है। ही वो सिक, ये सिक यानी कि बीमार होना। ओके, ये ऐसा ही सीखे, सिक यानी कि बीमार होना। तो पूनम जो है वो अपनी घर पे है और वो बीमार है। माँ, प्लीज़ लेट मी गो टू स्कूल टुडे, आई हैव बीन एट होम फॉर द पास्ट 2 days. I am getting bored, said Poonam. You still have fever? Go outside and lie down on the cot, replied माँ। मतलब जो पूनम है वो कहती है, पूनम जो है वो अपनी माँ से कहती है कि माँ, आज मुझे स्कूल जाने दो, मैं पिछले 2 दिनों से घर पे रहकर बोर हो गई हूँ। तो उसकी मम्मी ने उससे कहा, तुम्हें आज भी बुखार है, फीवर यानी कि बुखार। ये जो है फीवर, FEVER, फीवर यानी कि बुखार है। तो वो उसे कहती है कि आउटसाइड यानी बाहर जा और वहाँ पे जो कोट यानी कि जो पलंग होता है ना, COT कोट यानी कि जो पलंग होता है उस पे जाके सो जा, लेट जा, ऐसा उसकी माँ उसे कहती है। देन आगे है पूनम वेंट आउट, सी फील अस्लीप ऑन द कोट। पूनम बाहर गई और पलंग के ऊपर सो गई। सडनली समथिंग फील ऑन हर फेस, और जैसे ही वो वहाँ पे लेटी तो उसे ऐसा लगा कि उसके चेहरे के ऊपर कुछ गिरा हुआ है। पूनम वक अप एट वंस एंड टच्ड हर चीक। वो एकदम खड़ी हो गई और अपने चीक यानी कि जो गाल होते हैं ना हमारे, जो चीक, CHEE, चीक यानी कि गाल, तो उस पर वो हाथ लगाने लग गई और वो कहने लगी, ओह नो, हुज मिस्चिफ इज दिस, इट इज़ ऑफ क्रोस और ऑफ पिजन्स, इट्स सेम्स इट्स ऑफ क्रोज। और फिर वो अपने गालों पे हाथ लगाती है और वो कहती है कि मिस्चिफ, ये जो है मिस्चिफ, MISCHIEF, मिस्चिफ यानी शरारत। ये शरारत किसने की होगी? या तो फिर वो कौवा होगा या तो फिर वो कबूतर होगा। वो बोलती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि कौवे ने ही जो इसके ऊपर पॉटी कर दिया था, इसलिए वो बोलती है ये कौवे ने ही किया होगा। फिर आगे है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई दे रहा है। उस पिक्चर के अंदर आपको बहुत सारे जो है एनिमल्स है वो दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे पिजन है, यहाँ पे मंकी है, क्रो है, स्क्विरल है, बटरफ्लाई है, स्पैरो है, पैरोट है, उसके बाद मैना है। ऐसे बहुत सारे बर्ड्स है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि क्या है। तो आगे यहाँ पे है कि जो पूनम है, पूनम लुक्ड अप, सी सो मैनी एनिमल्स ऑन द ट्री, राइट डाउन देयर
नेम्स। तो आप मैंने आपको आगे जैसे पिक्चर के अंदर दिखाया कि वहाँ पे जो पेड़ है उसके ऊपर बहुत सारे जो एनिमल्स है वो बैठे हुए थे। तो वो यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि वो सारे एनिमल्स हैं उनका आप नाम लिखो। तो हमने वहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स देखे, तो हम एक बार ऊपर पिक्चर में वापस देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते, थोड़ा कलर चेंज कर लेते ताकि आपको दिखाई दे। तो यहाँ पे पूनम ने जो जो बर्ड्स और एनिमल्स देखे, तो यहाँ पे है ये पिजन है, उसके बाद यहाँ पे ये जो है वो स्क्विरल है, फिर यहाँ पे ये क्रो है, मंकी है, बटरफ्लाइज है, स्पैरो है, यहाँ पे पैरॉट है और यहाँ पे मैना यानी जिसे हम काबर कहते हैं। तो इतने सारे जो एनिमल्स और बर्ड्स है वो उसने वहाँ पे देखा था। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए कि पूनम ने कौन कौन से एनिमल्स ट्री के ऊपर देखे थे, तो आप वहाँ पे लिख सकते हो। फिर यहाँ पे भी देखो, आप ये देख सकते हो, यहाँ पे ये आंट्स भी है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि पिजन, आंट, स्क्विरल, क्रो, मंकी, मैना, बटरफ्लाई, स्पैरो एंड पैरॉट, ये सारे जो बर्ड्स थे वो पूनम ने देखे थे। देन नेक्स्ट क्या है वो देखते हैं। फिर यहाँ पे है थिंक एंड राइट, यहाँ पे है थिंक एंड राइट। तो यहाँ पे है राइट डाउन द नेम ऑफ बर्ड्स विच हैव यू सेव, मतलब आपने जो जो एनिमल्स देखे हैं, एनिमल्स और बर्ड्स जो है वो आपने देखे हैं, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो आपने कौन कौन से देखे हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो पिजन, क्रो, पैरॉट, पिकॉक, स्पैरो, मैना, डव, कॉक, ये सारे जितने भी आपने बर्ड्स और एनिमल्स देखे हुए हैं तो उनके आप नाम यहाँ पे आपको लिखना है। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, देन नेक्स्ट यहाँ पे है पूनम पिक अप अ लीफ फ्रॉम द ग्राउंड एंड विप हर चिक विथ इट। फिर उसने क्या किया, जमीन पे से पूनम ने एक पत्ता उठाया और उससे अपने जो गाल है उससे वो साफ करने लगी। बट हर चीक वॉज स्टिकी, पर फिर भी उसके जो गाल है वो स्टिकी यानी कि चिपचिपे लग रहे थे। STICKY, स्टिकी यानी चिपचिपे लग रहे थे। सी थॉट लेट मी गो एंड वॉश माई फेस इन द नियर बाय पॉन्ड। उसने सोचा कि चलो सामने तालाब है वहाँ पे जाके अपना मुंह धो के आती हूँ। तो ये देखो यहाँ पे ये जो पूनम है वो अपना चेहरा धोने के लिए यहाँ पे आती है। तो यहाँ पे भी उसे पॉन्ड में भी, ये तालाब के अंदर भी उसे बहुत सारे जो एनिमल्स है वो दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन कौन से एनिमल्स है। तो यहाँ पे ये गॉट है, ये टॉर्टियस है, उसके बाद यहाँ पे ये जो क्रैन है, ये बफेलोस है, ये फ्रॉग्स है एंड ये लैपविंग्स है। तो बहुत सारे जो एनिमल्स है वो वहाँ पे वो देखती हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है विच एनिमल डिड पूनम सी एट द पॉन्ड, के पूनम ने कौन कौन से एनिमल्स है जो पॉन्ड में देखा। तो आपको यहाँ पे उसके नाम लिखने। तो आपने क्या क्या हमने दिखाया, बफेलोस, गॉट्स, टोटियस, क्रेन, फ्रॉग्स एंड लैपविंग। ओके, तो यहाँ पे ये जो बॉक्सेस आपको दिए गए हैं ना स्टूडेंट्स, ये सारे, उसके अंदर आपको उन सब के नाम लिखना है। अब आगे देखते हैं कि क्या है। देन यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है कैन यू एक्ट लाइक द एनिमल सी एट द पॉन्ड। तालाब में
और तालाब के पास देखे गए प्राणी के जैसा काम आप भी क्या कर सकते हो? तो यस, आई कैन एक्ट लाइक एनिमल्स। हम भी जो उनकी तरह मतलब वॉक कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं। ओके। सेकेंड है, व्हाट काइंड ऑफ साउंड एंड मूवमेंट्स दिस एनिमल्स मेक। कौन सा प्राणी कैसी आवाज़ निकालता है वो और वो कैसे हलन चलन करता है? तो द एनिमल्स लाइक जो फ्रॉग है वो क्रॉक क्रॉक करता है, गॉड्स है वो मैं करती है, बफेलोस है वो बैलो करता है। इस तरीके से वो अलग अलग तरीके से वो अपनी आवाज़ निकालते हैं और मूव करते हैं। देन यहाँ पे है, ट्राई टू मेक सिमिलर साउंड एंड मोमेंट ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। डिफरेंट एनिमल्स हैव इन डिफरेंट वे टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सम एनिमल्स वॉक, सम क्रेवल, सम फ्लाई, सम एनिमल्स स्विम एंड सम एनिमल्स हॉप। मतलब जो अलग अलग बर्ड्स और एनिमल्स है वो अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। जो एनिमल्स है उनके चलने का ढंग अलग होता है। वो कुछ चलते हैं, कुछ क्रेवल यानी जो पेट के बल जाते हैं, कुछ फ्लाई करते उड़ते हैं, कुछ एनिमल है वो स्विम करते हैं मतलब कि तैरते हैं, और कुछ है वो हॉप यानी कि फुदकते रहते हैं। तो इस तरीके से जो एनिमल्स है उनका जो हलन चलन है वो भी डिफरेंट तरीके का रहता है। देन आगे है थिंक एंड, देन यहाँ पे आगे आपको दिया गया है थिंक एंड राइट हैबिटेट्स ऑफ एनिमल्स। मतलब कि यहाँ पे एनिमल्स के कुछ हाउसेस दिए गए हैं, उस हाउसेस के अंदर कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो फर्स्ट यहाँ पे आपको दिया गया है लिव इन बोरो। बोरो यानी कि जो बिल रहता है ना, दर जो होता है उसके अंदर कौन से रहते हैं। उसके बाद है लिव इन नेस्ट, मतलब घोंसले के अंदर कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं। उसके बाद लिव इन हाउस, घर के अंदर कौन कौन से रहते हैं। और लिव्स इन वाटर, और पानी के अंदर कौन कौन से एनिमल्स होते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर कौन कौन से एनिमल्स होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लिव इन हॉल्स एंड बोरो, मतलब जो बिल है उसके अंदर कौन कौन से एनिमल रह सकते हैं। तो उसके अंदर रह सकते हैं नेट, रेट, स्नैक, आंट एंड लार्ज ब्लैक आंट्स। जो हम बड़े बड़े पेड़ों के ऊपर जो बड़े बड़े जो वो चींटी देखते हैं ना वो। उसके बाद है लिव्स इन नेस्ट, मतलब घोंसले के अंदर कौन कौन से रहते हैं। तो घोंसले के अंदर है पिजन, क्या है घोंसले के अंदर कौन कौन से हैं। तो घोंसले के अंदर है पिजन, स्पैरो, क्रो एंड क्रेन, ये सारे जो है वो नेस्ट के अंदर रहते हैं। उसके बाद है लिव इन हाउस। तो लिव इन हाउस के अंदर है स्पाइडर यानी कि जो स्पाइडर, उसके बाद कैट, उसके बाद लिजर यानी कि जो छिपकली होती है, कॉकरोच, वो भी हमारे घर के अंदर रहता है। इसके बाद है लिव इन वाटर। वाटर के अंदर कौन से एनिमल्स रहते हैं। तो उसके अंदर फिश है, फ्रॉग है, ट्रोटाइल है एंड लास्ट में क्रोकोडाइल है। तो ये सारे जो एनिमल्स है वो वाटर के अंदर रहते हैं। देन नेक्स्ट क्या है वो देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको बोला गया है कि री राइट एंड, क्या करना है आपको, री राइट एंड रिकलेक्ट करना है और राइट करना है। तो यहाँ पे आपको रिकलेक्ट करना है, राइट करना है कि याद करना है और लिखना है कि आपने बहुत सारे जो जानवर देखे हैं, तो उनमें से कौन कौन से ऐसे जो एनिमल्स है वो क्या कर सकते हैं। एक तो कैन फ्लाई, उड़ सकते हैं, कैन वॉक, चल सकते हैं, कैन क्रेवल यानी पेट के बल सरक सकते हैं। उसके बाद कैन हॉप यानी कि फुदक कर चल सकते हैं, कूद के चल सकते हैं। उसके बाद आगे भी है। उसके बाद यहाँ पे है हैव अ टेल, ऐसे एनिमल्स जिनकी पूँछ हो। हैव हॉर्न्स, ऐसे जिसके सींग हो। और वॉक ऑन द वॉल, और जो दीवार पे चढ़ सकते हैं। ऐसे तीन एनिमल्स के बारे में आपको लिखना है। तो चलो आपको मैं बताती हूँ कि ऐसे कौन कौन से एनिमल्स होते हैं।
तो यहाँ पे आप जो है तो कैन फ्लाई, ऐसे एनिमल्स जो उड़ सकते हैं, तो उसके अंदर आप स्पैरो, क्रो, पिजन, ये सारे के बारे में लिख सकते हैं। उसके बाद है कैन वॉक, तो जो चल सकते, तो उसमें हॉर्स है, काऊ है, गॉट है। उसके बाद है कैन क्रेवल, जो पेट के बल चल सकते हो, तो स्नैक, लिजर्ड एंड अर्थवॉर्म। स्नैक यानी कि सांप, लिजर्ड यानी छिपकली, और अर्थवॉर्म यानी जो अलसिया जिसे कहते हैं हम, जो खेत के अंदर निकलता है वो। कैन हॉप, फुदक फुदक के कौन चलता है, तो फ्रॉग यानी जो मेंढक होता है, रैबिट जो है खरगोश, एंड कांगारू, वो कैसे फुदक फुदक के चलते हैं। उसके बाद है हैव अ टेल, जिसकी पूंछ हो, तो डॉग, कैट, मंकी, इन सब की क्या होती है, पूंछ होती है। ऐसे अदर एनिमल्स भी होते हैं जैसे कि एलिफेंट है, हॉर्स है, तो पर एनी 3 लिखना है तो हम यहाँ पे यही लिखेंगे। उसके बाद है हैव हॉर्न ऑन द हेड, मतलब जो जिसके सर पे सींग होते हैं, ऐसे कौन कौन से एनिमल है, तो जो काऊ है उसके सर पे भी होते हैं, बफेलो के सर पे भी होते हैं, ऑक्स यानी जो बड़द होता है उनके सर पे भी होता है। उसके बाद है वॉक ऑन अ वॉल, जो दीवार के ऊपर चढ़ सकते हैं, तो लिजर्ड है वो दीवार के ऊपर चढ़ सकती है, आंट है वो भी दीवार के ऊपर चढ़ सकती है, एंड लार्ज ब्लैक आंट जो होती है ना, बड़ी बड़ी चींटी जो ज़्यादातर हमें गुड़ के ऊपर दिखाई देती है, वो सारी जो है वो भी दीवार के ऊपर चल सकती है। ओके, देन नेक्स्ट क्या है वो देखते हैं। देन नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेस। सम एनिमल्स लिव इन ट्री, some animals live in water, some on land, some under the ground, some fly in the sky, and some animals even live in our house। तो मतलब कि जो एनिमल्स है वो अलग अलग जगह पे रहते हैं, कुछ पेड़ पे रहते हैं, कुछ पानी के अंदर, कोई ज़मीन पे, तो कोई ज़मीन के अंदर, कुछ आकाश में फ्लाई करते हैं, तो कुछ हमारे घरों के अंदर रहते हैं। तो यहाँ पे आपको बोला गया कि फिल द कलर, तो यहाँ पे आपको रेड कलर और ग्रीन कलर दिखाया गया है। तो रेड कलर में कह रहे हैं कि एट दोज हु ड्रिंक वाटर बाय द हेल्प ऑफ टंग, मतलब ऐसे कौन कौन से जो भी एनिमल्स है जो अपने जीभ से पानी पीने वाले जानवर है, उसके अंदर हमें रेड कलर करना है। एंड है एट दोज हु ड्रिंक वाटर बाय द हेल्प ऑफ लिप, और ऐसे एनिमल्स जो अपने होठों की मदद से पानी पीते हैं, उसके अंदर हमें ग्रीन कलर करना है। तो चलो हम यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको एक पिक्चर दी गई है, कुछ पिक्चर्स दी गई है, उसमें आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बताया ही गया है कि जैसे कि यहाँ पे ये जो काऊ है तो वो अपने लिप से पानी पीती है, तो वहाँ पे ऑलरेडी ग्रीन कलर किया हुआ है। और यहाँ पे ये जो लॉयन है वो और अपने टंग के मदद से यानी जीभ की मदद से पानी पीता है, इसलिए यहाँ पे उन्होंने कौन सा कलर किया हुआ है, रेड कलर किया हुआ है। तो चलो हम देखते हैं कि ये जो मंकी है, तो मंकी कहाँ कैसे पानी पीता है, तो मंकी अपने लिप से पानी पीता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रीन कलर कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे हम जो है वो ग्रीन कलर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो डॉग है तो वो अपनी टंग से पीता है पानी, तो हम यहाँ पे रेड कलर करेंगे। देन ये डियर है वो भी अपने लिप से पानी पीता है, तो हम यहाँ पे भी ग्रीन करेंगे। उसके बाद जो बफेलो है वो भी अपने लिप से पीता है, तो हम यहाँ पे भी ग्रीन करेंगे। लॉयन में तो ऑलरेडी उन्होंने दिया हुआ है। डोंकी है वो भी अपने लिप से पानी पीता है। गॉट है वो भी अपने लिप से ही पानी पीता है। एलिफेंट भी अपने लिप से। अब बचे खाली टाइगर एंड फॉक्स, तो टाइगर एंड फॉक्स है वो अपने टंग से पानी पीते हैं, इसलिए यहाँ पे हम रेड कलर करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे समझ में आ ही गया होगा कि कौन से एनिमल्स है वो अपनी टंग से और कौन से एनिमल्स है वो अपनी लिप की हेल्प से जो पानी है वो पीते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ही हमारे जो चैप्टर नंबर 1 था, व्हाट डिड पूनम सी, उसका पार्ट 1 यहाँ पे फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।